हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं कुमार सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आदिश्री क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे थे पिछले लेक्चर में और समझ रहे थे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर और भी कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम उसी क्वेश्चन का क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करने जा रहे हैं इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का। इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क के ऊपर जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा भी गया है, लेकिन हम पहले सिंपल क्वेश्चन को लेके अंडरस्टूड करते हैं कंसेप्ट को करना कैसे है, फिर आगे जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहले देखिए, बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर सर्किट। ये इनफाइनाइट लैडर सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन को बताना है। शोन इन द फिगर अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस इस पूरे इनफाइनाइट लैडर का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लैडर सर्किट की पूछी जाएगी तो सबसे पहले आपका काम है कि आप इस सर्किट में देखो कि कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 3 ओम और 2 ओम, फिर 3 ओम 2 ओम, 3 ओम 2 ओम। तो अगर हम इसको एक पार्ट माने सर्किट का तो ऐसा ही बार बार 3 ओम 2 ओम का जो पॉइंट है यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये मानिए एक्स है और यहाँ मान लीजिए वाई है और यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए तो आप देखोगे कि ये जो पोर्शन मिला 3 ओम 2 ओम का वह सेम यहाँ पे ऐड है, फिर यही ऐड है और फिर यही ऐड है। ऐसे ही आगे ये पूरा नेटवर्क जा रहा है। तो अपन को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस करना है। क्या? मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई पैटर्न इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है तो अगर उस पैटर्न में से मैं एक पार्ट एज इट इज रखूं और बाकी पार्ट को मैं पूछूं कि बताइए बाकी जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे कि सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिपीटेटिंग पार्ट 3 ओम 2 ओम का है। तो अगर आप एक रख भी लेते हैं तो भी जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम इनफाइनाइट ही लैडर सर्किट बोलेंगे, है ना। क्योंकि इतने बड़े सर्किट से जो बहुत बड़ा सर्किट होता है उसमें से एक सर्किट का पार्ट रख लेने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा पूरे सर्किट पे। सिमिलरली अगर इस पूरे सर्किट का, ये पूरे नेटवर्क का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R है, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर सर्किट इज R। ठीक है, तो पहला काम कि जो इनफाइनाइट पूरे सर्किट है मैंने मान लिया उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है और इसी का वैल्यू हमें पता करना है। दूसरा काम क्या है कि पूरे इस इनफाइनाइट सर्किट में से जो पैटर्न रिपीटेटिंग है, बार बार रिपीट कर रहा है, एक पैटर्न को रखिए और बाकी पैटर्न के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, इधर जो भी बच जाएगा इनफाइनाइट और रिमेनिंग नेटवर्क उसके लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब मेरा मतलब है कि ये अपना पॉइंट ए हुआ, यहाँ से एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ है एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये पॉइंट अपना है बी। तो पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क में यही बार बार रिपीट कर रहा था, आगे यही ऐड होते जा रहा है। तो मैंने इसको रखा और बाकी जो भी रिमेनिंग है उन सबको यहाँ से दो ये टर्मिनल को पकड़ के और इसका पूरे का मैंने एज्यूम कर लिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना R। तो लगा देते हैं यहाँ पे R।
क्लियर है? क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा इसको ऐड करने पे वो भी कितना होगा? आर ही होगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सर्किट में एक को रखें, बाकी को अलग कर दे, तो बाकी का जितना वैल्यू होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, अगर उसको फिर इस आर के साथ मतलब सर्किट में ऐड करके मैं पूछूं तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ही होगा। क्योंकि जैसे मैं एक बात कर रहा हूं कि मेरे पास पूरा एक समुद्र है, उसमें एक जग मैंने पानी निकाला, तो क्या समुद्र के पानी में हमें कोई कमी दिखेगा? नहीं दिखेगा। वैसे ही अगर उसमें एक जग पानी डाल दिया एक्स्ट्रा, तो क्या समुद्र के जो पानी है उसमें इंक्रीमेंट दिखेगी? ऐसा नहीं होगा, हमें लगभग वो सेम ही दिखेगा दोनों केस में। तो वही मेरा कहना है कि अगर ये पूरा सर्किट जो इनफाइनाइट है, हम इसको बोल रहे हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, और हमने एक पार्ट कट करके रखा था सेपरेट, उसमें अगर बाकी जो इनफाइनाइट सर्किट थी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर माना, उसको भी इसी के साथ ऐड कर देंगे, तो भी इस पूरे सर्किट का अगर हमसे कोई पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है तो मैं बोलूंगा आर ही है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। अब काम हो गया, आप इसे सॉल्व करिए। 2R और R किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या हो जाता है? 2 इंटू आर मतलब R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब सर कि अब इन दोनों को हटाकर हम 2R अपॉन 2R प्लस R का रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करिए, ये हो गया 3 ओम, और यहाँ एक रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना? 2R अपॉन 2 प्लस R, और ये अपना है पॉइंट बी, इस पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ए बी के अक्रॉस 3 ओम और 2R अपॉन 2 प्लस R किस में दिखेंगे? सीरीज में। तो हम बोल सकते हैं कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस का ऐड हो जाता है, तो 3 प्लस 2R अपॉन 2 प्लस R, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया ए बी के अक्रॉस। और ऑलरेडी हमने बोला है कि पूरे ए बी के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? आर। यहाँ भी दिखाए हैं, यहाँ भी दिखाए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर ये तो इक्वल होगा आर के। अब कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल कैलकुलेशन है, करते हैं। देखिए इसको एलसीएम लिया, 2 प्लस आर कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 प्लस 3R प्लस 2R इज इक्वल टू R। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 प्लस 2 6 प्लस 5R इज इक्वल टू 2R प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। सबको एक साइड करिए, R स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो -5R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर नहीं, ये हो गया R स्क्वायर, और ये 5R इधर जाएगा तो -5R हो जाएगा, उसमें से प्लस 2R गया तो हो जाएगा ये 3R, और ये प्लस 6 ले गया इस साइड तो हो गया -6 इक्वल टू 0। ये अपना आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन पता कर लेंगे, काम अपना हो जाएगा। तो अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो मैं रिमूव करता हूं क्वेश्चन वाला पोर्शन को, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास इक्वेशन है R स्क्वायर माइनस 3R और -6 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का?
रूल्स अप्लाई करते हैं। R इक्वल टू माइनस बी, हमें पता है, आपने पढ़ा होगा अल्फा और बीटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब अपना इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, उसके एक्स के दो रूट होंगे अल्फा और बीटा, उसके वैल्यू ऐसे निकालते हैं। इसी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। माइनस बी तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 3 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 4 ए का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू सी माइनस 6 तो माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये मिलेगा मुझे 3 प्लस माइनस 24 और 9 33 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से r के दो वैल्यू पॉसिबल हैं, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उसके दो वैल्यू होंगे, तो वैसे ही r के दो वैल्यू होंगे, एक तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरे होंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2। और हमें पता है कि यहाँ पे 3 है और 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो आता है 60, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 60 कितना मिलेगा हमें 4, और ये 33 है मतलब इसका वैल्यू 5 से भी ज्यादा होगा, है ना, 5 पॉइंट समथिंग होगा, और यहाँ 3 है तो 3 माइनस 5 पॉइंट समथिंग करेंगे तो वैल्यू आएगा निगेटिव में। इसका मतलब कि ये पूरा वैल्यू होगा निगेटिव, और r हमें अगर इस वैल्यू को कंसीडर करें तो हम r पाएंगे कि मेरा वैल्यू दे रहा है निगेटिव। और हमें पता है कि जो हम रेजिस्टेंस के विषय में पढ़ रहे हैं अपने कोर्स के अंदर, वह रेजिस्टेंस जब भी करंट पास कराई जाएगी तो एनर्जी को डिसिपेट करता है, लेकिन निगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वह रेजिस्टेंस एनर्जी डिसिपेट नहीं कर रही वरन सर्किट में सप्लाई कर रही है। तो ये पूरी हम जो थॉट प्रोसेस जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उससे कोई मेल ही नहीं है। ऐसा सर्किट में नहीं होता कि रेजिस्टेंस सर्किट को एनर्जी सप्लाई करती है। इसका मतलब यह जो रिजल्ट है वह नॉन फिजिकल है, यह फिजिकल है ही नहीं। इसीलिए मैंने पूरा निगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है नोट पॉइंट में आपको लिख के समझाया है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस इज निगेटिव। जब भी आपको रेजिस्टेंस निगेटिव मिलेगा इसका मतलब होता है रिजल्ट इज नॉन फिजिकल। रिजल्ट क्या है, नॉन फिजिकल है। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलोगे आप बिकॉज निगेटिव रजिस्टर implies the component is generating energy rather than dissipating it। जहाँ पे हम पढ़ते हैं और हम जानते भी हैं कि रेजिस्टेंस एनर्जी डिसिपेट करता है, और इस रिजल्ट से हम पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस निगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि वह एनर्जी डिसिपेशन की जगह पे जनरेट कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। इसी कारण हम इस निगेटिव रेजिस्टेंस के वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और ये अपना आंसर नहीं होगा, अपना केवल आंसर क्या होगा, r का वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। यूनिट क्या होगा, ओम। तो आपने इनफाइनाइट सर्किट का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा होगा, आपको प्रॉपर समझ में आया भी होगा। और भी क्वेश्चन के थ्रू हम 2 या 3 क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का और कोशिश करते हैं, आप इसे नोट करिए। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी शानदार है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने के पहले ही मैं केवल आपको बोल रहा हूं कि आप केवल फोकस करिए इस लेडर नेटवर्क को। अब देखिए इस लेडर नेटवर्क में अपना काम क्या होता है, पहले जो हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं उसके हिसाब से
कि सर हमारा काम है कि इसमें पहले उस एलिमेंट्री पार्ट को पता किया जाए जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप देखिए इस सर्किट में यह रेजिस्टेंस और यह रेजिस्टेंस, ये तीनों अगले बार फिर से रिपीट हुआ है। वैसे ही अगर यहाँ तो डैश हो गया, यहाँ से जो एडिशन हुआ है, देखिए इसको लेके फिर बनाया, फिर इसको लेके फिर बनाया। इसका मतलब जो ये अपना पोर्शन है रेजिस्टेंस का, इसी को ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो यही अपना क्या है, एलिमेंट्री सेट्स है जो बार बार यूज करता है यह नेटवर्क। तो हम क्या करेंगे, हम सीखे क्या है इसे सॉल्व करने का तरीका, कि आप इसके एलिमेंट्री सेट को यहां से कट करके हटा लीजिए। मान लीजिए XY लाइन है जिसके थ्रू हमने इसको कट कर दिया और यही सेट बार बार रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना होगा। कितना बार रिपीटेशन है, डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, तो हम मान के चलेंगे इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ है। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि सर हम एक सेट को रखें, बाकी जो भी अपने राइट वाला है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, कुछ भी अल्फा बीटा गामा जो भी मन करे मान लीजिए, और इसको इस सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो AB के क्रॉस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी मिलेगा, अभी सारे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमने R माना तो भी AB के क्रॉस R ही रहेगा, है ना। मतलब AB के क्रॉस कभी चेंज नहीं होगा। सॉरी, इसमें R नोटेशन यूज किया गया है तो हम मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा मान लेते हैं तब भी चेंज नहीं करेगा। अब चलिए क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, फिर से हम आपको लैंग्वेज समझाएंगे क्योंकि ये लैंग्वेज में ही बेवकूफ बनाया है। बोला जा रहा है इन द फिगर द वैल्यू ऑफ रजिस्टर टू बी कनेक्टेड बिटवीन C एंड D so that the resistance of the entire circuit between A and B does not change with the number of elementary sets used is। एक्चुअली में इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क का यह स्टेटमेंट है। कैसे, तो देखिए इस पूरे को मैंने हिंदी में अर्थ के साथ लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, चित्र में C और D बिंदु के बीच जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए। यहाँ C और D के अक्रॉस क्या हम रेजिस्टेंस जोड़े ताकि होना चाहिए ताकि A और B बिंदुओं के बीच पूरे सर्किट का कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस, उसमें उपयोग किए गए प्राथमिक सेटों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेट पर निर्भर ना करे। समझ में आ रहे हैं कि मतलब आप इधर क्या रेजिस्टेंस जोड़िएगा, जो ये बार बार रिपीट हो रहा है एलिमेंट्री सेट्स, उससे AB के क्रॉस जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मिलेगा वह इंडिपेंडेंट हो जाए। क्लियर है, मतलब यह स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क है, सिंपल सा समझिए। तो अब कैसे सॉल्व करें, हम मान लेंगे कि इसके आगे जो भी जोड़ा गया है वो इनफाइनाइट ऐसे सेट हम जोड़ दिए और उसका रेजिस्टेंस क्या है, अल्फा है, अल्फा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आफ्टर XY लाइन। जो XY लाइन है उसके बाद जितने भी राइट साइड में ऐड हैं उस सारे सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान रहे हैं, अल्फा। टू द राइट, ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो सर्किट आएगा A B, यहां अपना एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है R का, यहाँ एक रेजिस्टेंस है R का, ठीक है, नहीं ये नहीं, यहाँ ये है, और इधर जितना भी था उसके लिए हम लोग मान लिए हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अल्फा। काम खत्म, अब सिंपल सर्किट हो गया और इसका सॉल्यूशन हमें आता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया भी है। तो कैसे करेंगे,
कैसे करेंगे? तो हमें दिख रहा है कि यह रेजिस्टेंस और यह रेजिस्टेंस तीनों किसमें है? सीरीज में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो रेजिस्टेंसेस का क्या हो जाता है जी? सम। क्या हो जाता है? सम। तो ये R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R प्लस अल्फा। तो इस तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे 2R प्लस अल्फा, है ना। और ये हो गया रेजिस्टेंस R, ये अपना पॉइंट B, और यहाँ एक रेजिस्टेंस आ गया कितना? 2R प्लस अल्फा। अब यह दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या करेंगे जी? दोनों का प्रोडक्ट R इंटू 2R प्लस अल्फा अपॉन R प्लस 2R प्लस अल्फा कितना होगा? 2R स्क्वायर प्लस R अल्फा, और ये हो जाएगा 3R प्लस अल्फा। देखिए ये अपना पॉइंट ए है, तो आर ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा अपन का? 2R स्क्वायर प्लस R अल्फा अपॉन 3R प्लस अल्फा। और हमें पता है कि पूरे सर्किट का मैंने इधर टोटल सर्किट था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अल्फा माना था राइट साइड में, उसमें एक सेट रख भी दे तो भी टोटल रेजिस्टेंस अल्फा ही रहेगा ए बी के क्रॉस। और क्वेश्चन ने भी बोला है कि चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैंने मान लिया अल्फा जो लिए थे। तो ये हो गया 2R स्क्वायर प्लस R अल्फा अपॉन 3R प्लस अल्फा। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये? 3R अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस R अल्फा, है ना। अब देखिए अल्फा स्क्वायर यहाँ पे है, ओके, हम लाते हैं यहाँ 3R अल्फा है, इधर से आएगा एक R अल्फा तो कम हो जाएगा, 2R अल्फा हो जाएगा प्लस में, और ये आएगा माइनस 2R स्क्वायर, और ये इक्वल टू 0। अब अपन को अल्फा का वैल्यू निकालना है तो सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू जो आएगा वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 2R प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 4R स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4A, तो ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2R स्क्वायर अपॉन 2A का वैल्यू तो 1 है तो 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, और 8 प्लस 4 12 आएगा माइनस 2R प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू, एक बार 2R और प्लस वाला कंसीडर करते हैं तो 12 का स्क्वायर रूट कितना होगा? हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 का हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और R स्क्वायर से R बाहर डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा हो जाएगा माइनस 2R माइनस 2 रूट 3R अपॉन 2। और हमें पता है कि अगर कोई निगेटिव रेजिस्टेंस होता है तो वो हमारे लिए नॉन फिजिकल होता है, तो उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा टर्म निगेटिव है, तो इसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अपना अल्फा का वैल्यू क्या होगा जो सामने दिख रहा है? अल्फा इक्वल टू 2, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो माइनस R प्लस रूट 3R अपॉन 2, ये हो गया कैंसिल, हमने 2 कॉमन लिया है, ठीक है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से r ले लीजिए कॉमन, तो आ गया √3 और यहाँ हो जाएगा -1। यही अपना आंसर होगा। जो नीट वाले स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाएगा, आप इसे नोट करिए। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT 2017 का, और यह भी क्वेश्चन इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क से ही सॉल्व होना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैंने टोटल मेथड आपको समझा दिया है, बता दिया है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको इच्छा हो करे सॉल्व करने का तो इसे पॉज करके खुद करिए। पहला काम क्या होता है कि सर जो रिपीटेटिंग सेट है उसको देखिए। तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो 1 ओम, 1 ओम और 4 ओम, ये पूरा एक सेट जो है यही रिपीट कर रहा है आगे भी, ठीक है ना। 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम दिख रहा है, फिर 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम, पूरा ये सेट बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास 4 जो यह ऑप्शन दिया गया है स्टेटमेंट के फॉर्म में है, मतलब ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है जो एग्जैक्ट डाटा के रूप में हो हम निकाल लें। तो मुझे चेक करना पड़ेगा जो जो इस ऑप्शन में पूछा जाएगा। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या पूछा जा रहा है। अ 9 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, यहाँ पे दिख रहा है एक 9 वोल्ट का बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इनफाइनाइट नेटवर्क एज शोन इन फिगर। ओके, वो हमें दिख रहा है। ऑल अमीटर्स A1, A2, A3 एंड वोल्ट मीटर भी आर आइडियल। अब आइडियल कहने का मतलब क्या हुआ कि अमीटर का रेजिस्टेंस हो गया 0 और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट। इसे आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूं। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें इन टोटल अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, टोटल चीजों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। चूज करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये 4 स्टेटमेंट है। बोला जा रहा है रीडिंग ऑफ V इज 9 वोल्ट। जो ये वोल्ट मीटर है वह यहाँ पे रीडिंग देगा 9 वोल्ट। यह बात सही है या गलत, तो हमें चेक करना पड़ेगा। दूसरा, रीडिंग ऑफ A1 इज 2 एम्पियर। जो यहाँ पे अमीटर है यह 2 एम्पियर मेजर करेगा करंट। राइट या रॉन्ग आपको बताना है, तो फिर वही बात चेक करेंगे। रीडिंग ऑफ V, रीडिंग ऑफ A1, मतलब यही केवल बताना है A1 और V के थ्रू क्या रीडिंग है। लेकिन मैं आपको A1, A2, A3, V सबका रीडिंग निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि अगला बार क्या पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में हमें पता नहीं। सबसे पहला बात, इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है सर? हमने जो सेट को पहचाना है जो बार बार रिपीटेटिंग है, उस सेट को आप पूरे सर्किट से सेपरेट करिए। मतलब यहां देखिए, मैं एक बैटरी लगाया, ठीक है, यहां पे एक रजिस्टर है, यहां पे एक रजिस्टर है, यहां पे एक रजिस्टर है, और आगे फिर यह एक रजिस्टर है, यहां पे एक रजिस्टर है, फिर यहां पे कनेक्टेड है, और ये ऐसे ही आगे इनफाइनाइट सेट में कनेक्टेड होते हुए चला गया है। अब आप बोलोगे सर अमीटर क्यों नहीं दिखाए, वोल्ट मीटर क्यों नहीं दिखाए? हमें पता है जब अमीटर आइडियल है और इसका रेजिस्टेंस 0 है, इसका मतलब सिंपल वायर, क्योंकि जब सॉल्व कर लेंगे जो करंट इस वायर के थ्रू जाएगा वही करंट एम्पियर से भी पास करेगा और एम्पियर वही रीडिंग बताएगा, है ना। और जो हमें इस बैटरी के थ्रू करंट पास करेगा, तो जो पोटेंशियल हमें यहाँ मिलेगा जो बैटरी के अक्रॉस, जो कि हमने वोल्ट मीटर को यहाँ पे जोड़ा है, यह वही रीडिंग करेगा ना जो इधर के बाकी जो सेट हमारा निकल के आएगा उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इस बैटरी के क्रॉस भी होगा।
अब देखिए मैं निकालता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। केवल अभी आप समझना है कि सर ये मेरे पास जो नेटवर्क है वो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क है, और इसको सॉल्व करने का सिंपल सा जो मेथड है उसे अप्लाई करते हैं हम लोग। क्या कि जो हमारा रिपीटेटिंग सेट है उसको हम कट कर लिए, और एक सेट को हम रखेंगे, हम रख रहे हैं यहाँ पे, और बाकी को इधर राइट साइड में जो भी है इस सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं कि अपना है R, और उसमें एक सेट ऐड हो जाएगा तो भी उसका रेजिस्टेंस R ही रहेगा। हमें पता है इनफाइनाइट सेट से एक सेट को हटाया जाए या ऐड किया जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क को। ये क्वेश्चन में हमें दिया है 1 ओम, यहाँ दिया है 1 ओम, और यह है अपना 4 ओम, और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया इस टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने R माना है, और हमें पता है इस टोटल सर्किट का भी R ही होगा। अब पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 4R और ये R किस में आपको दिख रहा है? सर यह है पैरेलल में, इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ये कनेक्टेड है दोनों, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 4 प्लस R, और इसे सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा मुझे? 4R अपॉन 4 प्लस R। तो अब आपके सामने क्या दिखेगा? यह है एक बैटरी, यहाँ 1 ओम का एक रजिस्टर, यहाँ पे 1 ओम का एक रजिस्टर, और यहाँ पे आपका आ गया एक सर्किट, सॉरी एक रजिस्टर, कितना? 4R अपॉन 4 प्लस R। अब 1 ओम, यहाँ का 1 ओम, ये सब किस में हो गए? सीरीज में। तो हम एक बैटरी और उसके साथ एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसका वैल्यू होगा 1 ओम, 1 ओम, 2 प्लस 1 प्लस 1 2, और ये जुड़ जाएगा 4R अपॉन 4 प्लस R, है ना। अब ये जो बैटरी है इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा यहां से, यहीं पे एमीटर लगा हुआ है A1, देखिए 1 ओम था, इसके बगल में ही तो लगा है A1, तो जो इस लूप में करंट मिलेगा वही A1 से पास करेगा, और इस टर्मिनल के क्रॉस जो बैटरी होगा, जैसे ये यहाँ पे लगा है वोल्ट मीटर, तो यह रीड करेगा वही जो इधर का पोटेंशियल होगा, जो टोटल मिलेगा वो इक्वल होगा इस टर्मिनल के अक्रॉस, है ना। अपना काम बन जाएगा। अब आइए, अब इसे जो सीखे हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब ये बात की बात है। सर R इक्विवेलेंट अपना हो गया 2 प्लस 4R अपॉन 4 प्लस R, और R इक्विवेलेंट की जगह पे भी हम लोग लिखेंगे R, ठीक है ना, क्योंकि एक सर्किट सेट का रखने पे जो अपना रिपीटेटिंग सेट था उससे टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट सर्किट का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह बात मैं अभी तक 10 बार से ऊपर बोल दिया। कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू, इधर एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 प्लस 2R, है ना, और प्लस 4R। अब इसको लिखते हैं, यह है अपना R स्क्वायर, और ये 4R और यहाँ से 4R कैंसिल, ये आएगा -2R और ये -8 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए, यहाँ पे स्पेस है यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे? -B
तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac माइनस 4 ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 8 है, तो 8 4 जा 32, वो माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, ए का वैल्यू 1 कितना आ गया 2 प्लस वाला एक बार कंसीडर करते हैं 32 प्लस 4 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 और 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिला मुझे ये 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 -2 फिर वही बात रेजिस्टेंस निगेटिव रेजिस्टेंस अपना क्या है नॉन फिजिकल है हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे इसको तो ये अपना हो गया कैंसिल मतलब इसको नहीं लेना है आर का वैल्यू मुझे मिल गया कितना 4 ओम इसका मतलब अपना जो फाइनल सर्किट है फाइनल सर्किट यही है ना तो हमने इस टोटल सर्किट को इधर ये जो इनफाइनाइट सर्किट था इसको सॉल्व किया और पूरे इनफाइनाइट सर्किट मतलब इस पूरे इनफाइनाइट सर्किट का हमें रेजिस्टेंस मिल गया कितना 4 ओम अगर इधर बोला जाएगा तो है ना। अब देखते हैं ध्यान से कि सर हमें निकालना है करंट तो क्या करें हम क्वेश्चन को रिमूव करते हैं स्पेस को जनरेट करने के लिए फाइनल अपना सर्किट देखिए क्या हो गया ये अपना 9 वोल्ट का बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और हमने बाकी टोटल सर्किट को इधर सॉल्व कर लिया इस टोटल को कंसीडर करते हुए सॉल्व किया है तो इन सबको हटा के हमारा एक रेजिस्टेंस आया है जिसका वैल्यू है कितना 4 ओम कितना है जी 4 ओम और इसमें करंट आई और यहीं पे देखिए इस बैटरी के बाद क्या लगा हुआ है अपना आमीटर A1 है ना A1 तो जो इस सर्किट में करंट जाएगा वही A1 रीडिंग देगा तो इस करंट को कैसे निकालें करंट बराबर क्या होता है टोटल पोटेंशियल 9 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 प्लस 0.5 टोटल रेजिस्टेंस हो जाएंगे क्योंकि सीरीज में है तो रेजिस्टेंस का क्या होता है सम 4 प्लस 0.5 सॉल्व करिए 9 अपॉन 4.5 डेसिमल को हटाते हैं यहाँ 0 दे देते हैं तो ये 45 टू जा कितना होता है 90 मतलब 2 एम्पियर तो 2 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है तो A1 कितना रीडिंग देगा रीडिंग क्या मिलेगा अपन को A1 का 2 एम्पियर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है रीडिंग ऑफ A1 इज 2 एम्पियर यहाँ दिख रहा है यहाँ तो 18 एम्पियर थी तो होगा ही नहीं ये 2 एम्पियर बी ऑप्शन सही है। अब वोल्टेज को चेक करना है कि जो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा है ना तो वोल्ट मीटर के रीडिंग के लिए हम एक काम कर लेते हैं कि सर यहीं पे तो वोल्ट मीटर लगा है बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ ये बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर लगा है इसको दिखाता हूं मैं ये वोल्ट मीटर लगा है भी है ना तो इस टर्मिनल के अक्रॉस वही पोटेंशियल होगा जो यहां से लेके यहां तक मिलेगा है ना इधर का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए चाहे इधर का कैलकुलेट कर लीजिए इधर का कैलकुलेट करना इजी है कैसे ओम्स लॉ से कैसे क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है 4 और इसमें करंट पास कर रहा है 2 एम्पियर तो हम रीडिंग बता सकते हैं वोल्ट मीटर का रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर और I कितने हैं 2 और इधर का रेजिस्टेंस कितना है 4
इसमें बैटरी वाला नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि बैटरी तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो तो बैटरी के अंदर है। तो इसके बाहर जो ये 4 ओम है, उसके थ्रू जितना पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्टेन होगा वही बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन होगा। 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8 वोल्ट। तो कोई 8 वोल्ट ऑप्शन अपना है ही नहीं, तो एक केवल ऑप्शन बी बचा, जो कि अपना राइट होगा। यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन हमें और बताना है, A2 के थ्रू रीडिंग बताइए, A3 के थ्रू रीडिंग बताइए। अगर ये पूछा रहता तो हमें आगे बढ़ना पड़ता। तो इस कंसेप्ट पे भी हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए यहां से ध्यान से, हमारा इधर करंट कितना जा रहा है सर्किट में? तो सर 2 एम्पियर, यही निकाले हम लोगों ने। अब ये 2 एम्पियर इधर आएगा यहां तक, यहां के बाद उसे 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। इधर का जो सर्किट है उसे हम लोगों ने यहां से कट किया था, देख लो, एक सेट रखा था और बाकी इधर सबका कट करके हटा लिया, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने माना R, और R माना, और उसका वैल्यू मुझे क्या मिला? 4 ओम। मतलब इधर का टोटल जो नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। और इधर दूसरी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। मतलब यहाँ जो करंट हमें 2 एम्पियर है, इसके पास 2 रास्ते हैं, और दोनों रास्ते में 4 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जब रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो करंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब इधर जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, और इधर भी जाएगा 1 एम्पियर, है ना। तो A2 कितना रीड करेगा? 1 एम्पियर। अगर आंसर पूछता तो बताते 1 एम्पियर। इधर आया 1 एम्पियर। अभी A3 के थ्रू रीडिंग लेना है। अब फिर वही बात कि सर अगर हम इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क में अगर 2 सेट भी रख लेते तो भी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब इधर का टोटल अगर हमसे पूछा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो भी बताते 4 ओम, है ना। तो इधर भी 4 ओम, और यहाँ से जो रास्ता है इधर गया 4 ओम, और इधर भी आपका नीचे कितना है? 4 ओम। मतलब फिर 1 ओम इक्वली डिवाइड हो जाएगा राइट में और इधर डाउन में। मतलब इसका हाफ इधर जाएगा 1 ओम का, और 1 ओम का हाफ इधर जाएगा, है ना। तो A3 के थ्रू रीडिंग कितना हो जाएगा? 1/2 एम्पियर, है ना। तो A2 के थ्रू 1 एम्पियर, A3 के थ्रू 1/2 एम्पियर। तो आप टोटल आंसर कर पा रहे हैं। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप इजिली कर लोगे। अगर इन तीनों क्वेश्चन को आपने किया है तो आप फिर से इसको करिएगा, और इसके रिजल्ट को ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने सॉल्यूशन दिया है, आपको नोट करिए। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी एक टाइप है जिस पे बार बार नीट और जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे समझेंगे और फिर एक PYQ करेंगे। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6/5 ओम पर मीटर, मतलब पर यूनिट लेंथ कितना रेजिस्टेंस है मुझे दे दिया। इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कुलर लूप। एक वायर को लेते हैं जिसका पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसको हम लोग एक सर्कुलर लूप में बेंड करते हैं जिसका रेडियस कितना है? 1 मीटर। एक हमारे पास सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कितना हो गया? 1 मीटर, है ना। एक वायर को हमने बेंड कर लिया। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द लूप बिटवीन द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। मतलब एक पॉइंट अगर यहाँ पे होगा डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब क्या? ये सेंटर से पास करते हुआ लाइन डायमीटर होगा, तो एक पॉइंट अपना यहाँ हो जाएगा, मानते हैं A, और दूसरा पॉइंट B। इन दोनों के अक्रॉस हमें बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि सर 1 मीटर लेंथ होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 6/5 ओम रेजिस्टेंस होगा। और हमें पता है कि सर्कल के पूरे पेरीफेरी का लेंथ कितना होता है? 2πr, और 2πr का वैल्यू कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? 2π। ये क्या है?
टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर पेरिफेरी बोलिए या वायर, इस वायर को ही तो बेंड करके बनाए थे। तो अगर पूछा जाए कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो क्या बताएंगे सर, 1 मीटर का 6/पाई है, तो 2 पाई मीटर का, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई पाई गया, कितना गया 6 2 12 ओम। मतलब ये पूरा जो सर्कल बना है जिस वायर से, उसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। और डायमेट्रिकली अपोजिट जब आप डिवाइड करोगे तो ऊपर हाफ लेंथ होगा, नीचे हाफ लेंथ होगा। तो हमें पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, है ना। तो अगर ऊपर हाफ है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा 6 ओम, नीचे हाफ लेंथ है तो ये भी हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, अब बोला नहीं गया तो मैं मानूंगा कि सेम मटेरियल है, एक ही वायर है तो, और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब रो और ए क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह सिचुएशन कैसा हो गया कि एक अपना पॉइंट ए है और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का और नीचे एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, और ये दूसरा पॉइंट है बी। अब कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो ये दोनों किस में हो गए, ए और बी पॉइंट के बीच में पैरेलल में है। तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना है 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, ये हो गया 36 और ये हो जाएगा 6 6 12। तो 12 3 जा 36 3 ओम आपका आंसर हो गया, है ना इजी, नोट करिए। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT 2021 का, 2021 का यह क्वेश्चन है। देखिए, स्क्वायर शेप्ड वायर, कैसा वायर है, स्क्वायर शेप्ड, मतलब चारों इसका जो 4 साइड होता है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल, विथ रेजिस्टेंस ऑफ इस साइड 3 ओम, मतलब जितने भी साइड हैं उन सबके रेजिस्टेंस कितने हैं, 3 ओम। इज बेंड टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, अब इसको हम बेंड करते हैं और बनाते हैं एक कंप्लीट सर्कल। The resistance between two diametrically opposite points of the circle in unit of ohm will be, मतलब दो डायमेट्रिकली हमने पॉइंट सिलेक्ट किया, ये डायमीटर हो गया सेंटर से पास करने वाला लाइन, और इसके क्रॉसपोंडिंग हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। मैंने मान लिया पॉइंट ए और बी, तो हम यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर बता सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर जिसके थ्रू स्क्वायर बनाए हैं, कितना हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3, क्योंकि एक साइड का 3 ओम, तो ऐसे कितने साइड 4 4, और उनका सम भी टोटल रेजिस्टेंस हमें दे देगा। तो कितना हो जाएगा 12 ओम। इसका मतलब हुआ कि जब हम डायमेट्रिकली अपोजिट इस वायर लेंथ को डिवाइड करेंगे तो हाफ ऊपर जाएगा और हाफ नीचे जाएगा। तो यह 12 ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें से 6 ओम ऊपर और 6 ओम ऊपर, हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों, तो क्योंकि हमें पता है R = रो इंटू एल बाई ए, और हमें कुछ नहीं क्वेश्चन में दिया गया है, रो और ए के बीच में नहीं बोला गया है, तो हम मान के चलेंगे कि सेम टाइप का मटेरियल है और क्रॉस सेक्शनल भी सेम है, तो ये अपना क्या होगा, कांस्टेंट। तो अब पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम आइडेंटिकल आ गया कि नहीं,
तो हम आपको हर साल कंसेप्ट सिखाते आए हैं ऑफलाइन क्लासेस में, और यहाँ पे एक जो बेसिक क्वेश्चन कराते हैं उसे दिखाया, और जो अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसे आपको करके दिखा रहे हैं। और जो नेक्स्ट ईयर इस बार पेपर होगा वह भी इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस रखिएगा। ये क्या है आपका 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 × 6 अपॉन 6 + 6 कितना हो गया 36, और ये हो जाएगा 12 3 × 36। तो आर ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिला 3 ओम। ये अपना फाइनल आंसर है, नोट करिए। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन IIT 2019 का है, रीड करते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD। वायर है और उसको बेंड करके हमने स्क्वायर बनाया है, लेकिन इस टोटल जो वायर से हमने स्क्वायर बनाया है उसका रेजिस्टेंस दिया है R। मतलब कि इस टोटल स्क्वायर का रेजिस्टेंस R है, उसको एक साइड का अगर कंसीडर करें तो कितना हो जाएगा, और दूसरे साइड का कंसीडर करें, तीसरे साइड का कंसीडर करें, चौथे का कंसीडर करें, टोटल कंसीडर करें तो R। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक साइड का हो जाएगा, ये दूसरा साइड का हो जाएगा, ये तीसरा साइड का हो जाएगा, और ये चौथा साइड का हो जाएगा। As shown in the figure, the effective resistance between E and C, E and C के अक्रॉस बताना है, तो ये हम इंड निकाल देते हैं, E हो गया और ये C हो गया। हम आपको जो डायग्राम था क्वेश्चन का उसी पे काम कर रहे हैं, आप अलग से बना लीजिएगा। इज इसके अक्रॉस पूछा जा रहा है, E और C के अक्रॉस आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू, जबकि E इज मिड पॉइंट ऑफ आर्म CD का ये E क्या है मिड पॉइंट। इसका मतलब कि जो EC के बीच का रेजिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा, इस टोटल रेजिस्टेंस R/4 का हाफ होगा ना। तो हम कंसीडर कर लेते हैं R/4 को स्मॉल r, तो ये कितना हो जाएगा स्मॉल r/2, और इधर का भी हो जाएगा स्मॉल r/2 ED का, है ना। लास्ट में हम लोग अपना वैल्यू रख लेंगे, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R/4, है ना। अब इसे रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखाइए। A है और B है, इसके बीच में एक रजिस्टर है, और इसे स्मॉल r हम मान रहे हैं R/4 के वैल्यू को। अगला यहाँ एक रजिस्टर है A D के बीच में, और फिर D और E के बीच में एक रजिस्टर है कितना का स्मॉल r/2, और E और C के बीच में एक है स्मॉल r/2, और ये अपना B पॉइंट है, B और C के बीच में है एक स्मॉल r, है ना। यहाँ भी स्मॉल r। तो आप देखिए अगर हमारा पॉइंट C है और हमारा पॉइंट E है, तो आप ये सारे रजिस्टर यहाँ वाला ये और ये इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस आपको सीरीज में कनेक्टेड दिखेंगे, है ना। अगर आपको करना है तो यहाँ से एक करंट पास करा लीजिए, एक बैटरी इमेजिनरी ऐड करिए। अगर करंट ये आई जा रहा है तो यहाँ आएगा और यहाँ से आई निकलेगा, यह आई इन सबसे होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल में इन कर जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये टोटल किस में है सीरीज में। तो सीरीज में इन सबको हटा के हम एक रेजिस्टेंस रख सकते हैं जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा इन सारे रेजिस्टेंस के सम के इक्वल, है ना। तो ऐड कर लीजिए, ये है R/2 यहाँ वाला, ये है R + R 2R + R 3R।
है ना। ये कितना आ जाएगा 6R प्लस एक R 7R अपॉन 2। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। तो ये अपना E है और यहाँ अपना C पॉइंट है, इसके बीच में एक रजिस्टर है स्मॉल r/2 का, और E के एक टर्मिनल से और C के एक टर्मिनल से, इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है, एक रजिस्टर, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7R/2। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब पैरेलल में होते हैं तो क्या करते हैं, R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो REC इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस EC कितना हो जाएगा 7R/2 इंटू R/2 अपॉन 7R/2 प्लस R/2। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे रहने देते हैं एज इट इज 7R/2 इंटू R/2, और नीचे हो जाएगा LCM 2 और ये ऐड हो जाएंगे 8R, है ना। तो इससे कैलकुलेशन को इधर कर लेते हैं, आ गया 7R/2 इंटू R/2 और इंटू 2 ऊपर चला जाएगा 8R नीचे। तो ये एक 2 से यहाँ पे एक 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, और ये अपना हो जाएगा ऊपर क्या बचा 7 और नीचे क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और ये हो गया स्मॉल r। अब फाइनली स्मॉल r का वैल्यू क्या है कैपिटल R/4, क्योंकि हमने अपने सुविधा के लिए स्मॉल r पुट किया था। तो जो पैरामीटर हमने अपने से कंसीडर किया है उसको हटाना पड़ेगा, और उसे रिप्लेस किया था R/4 की जगह पे। तो स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल R/4। कितना हो गया, ऊपर 7R अपॉन 64 जा 64, 7R अपॉन 64। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका राइट है ना। नोट करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टाइप के नीट और जेई में पूछे जाते हैं, देखिए, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक वायर था, उसको हमने बेंड करके सर्कल बनाया है, और उस वायर का रेजिस्टेंस 18 ओम था। तो उसी वायर से अगर हमने सर्कल भी बनाया है तो सर्कल का भी रेजिस्टेंस कितना होगा 18 ओम। ठीक है। कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी ये जो वायर है इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देते हैं और बाकी जो इधर हुआ ये दूसरा रजिस्टर के काम करेगा। लेकिन 18 ओम रेजिस्टेंस से कितना इस वायर को मिला है और इधर वाले वायर को कितना रेजिस्टेंस मिलेगा हमें पता नहीं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, हम बोल रहे हैं टोटल जो वायर था, टोटल वायर लेंथ जो था वो किसके इक्विवेलेंट था 18 ओम रेजिस्टेंस के। तो इसको हमने सर्कल में बेंड किया, तो सर्कल जो बनाया उसको बनाने में टोटल कितना एंगल कवर करेगा ये सर्कल सेंटर पे। तो आप देखोगे टोटल बनाएगा 360 डिग्री, मतलब सर्कल बनाने में सेंटर पे टोटल एंगल हो जाएगा 360, और यह 316 जैसे ही हम वायर को बेंड करके सर्कल बनाएंगे सेंटर पे 360 एंगल बन जाएगा, और उस समय सर्कल का रेजिस्टेंस 18 ओम हो जाएगा। तो 1 डिग्री एंगल कितना रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो 18 अपॉन 316 ओम की। और ए बी के बीच में जो यह वायर है, इस वायर के द्वारा कितना सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है 60 डिग्री। तो यह 60 डिग्री कितने रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड आपको आता होगा। यह हो जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू जो 60 डिग्री
एंगल सेंटर पे बनाया जा रहा है तो सरकमफ्रेंस पे जो वायर है इस वायर का हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल करिए, 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18, मतलब 3 ओम अपना इधर रेजिस्टेंस हुआ ए से बी के बीच में जो वायर है। तो बाकी जो रिमेनिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 से 3 कम कर दीजिए 15 ओम। सिचुएशन कैसा आपको दिखेगा कि सर ये अपना ए पॉइंट है और इसके यहाँ पे अपना बी पॉइंट है ना, एक पॉइंट ले लिया, दूसरा बी पॉइंट, और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और दूसरा ए के बाद और यहाँ ए के बाद और इधर से बी के बाद इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है 15 ओम का। तो आप देखोगे ए और बी के क्रॉस ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ए बी के क्रॉस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यूज कर लेते हैं, पुट करिए वैल्यू को, R1 15 ओम और R2 3 अपॉन 15 प्लस 3, हमने मान लिया R1 का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 और नीचे 18, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यह मुझे मिला 5/2 मतलब 2.5 ओम। ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट करिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक PYQ।